अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आज की रात बाबरकत रात है, जुमा की रात है और ये बहुत सवाब की बात है कि जुमा की रात भी इबादत में गुजर रही है और इसको इबादत में ही लिखा जाएगा। हम गफलत की दुनिया से हटकर दीनी माहौल की तरफ आ जाएं, दीनदारी की तरफ आ जाएं और दीनी माहौल का शौक पैदा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत से नौजवान गुनाहों के अड्डे सजा रहे होंगे, लेकिन आज का नौजवान, आज के अफराद माशाअल्लाह वो है कि जो मस्जिद खुदा में हिदायत लेने पहुंचा है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वरना गुनाह इतने आने की तौफीक न मिलती, गुनाह इतने मस्जिद में आना अल्लाह मयस्सर न करता, लेकिन अल्लाह तेरा एहसान इन गुनाहों के बावजूद हमें अपने पाक जगह पर अपनी प्यारी बात सुनने के लिए हमें पहुंचा दिया। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। मैं चल रहा था, वसीला सोसाइटी में मुफ्ती सुहेल साहब ने हमारा प्रोग्राम रखा। वहां प्रोग्राम बहुत बेहतर हुआ, तबीयत सही नहीं थी लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम हुआ। इनकी मोहब्बत कारी इम्तियाज साहब के नादुल नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क व मोहब्बत के अंदर पढ़ना। और मुफ्ती सुहेल साहब ने कहा कि मस्जिद हुदा में उस वक्त मैं मुंबई में था, हज़रत अब्दुल मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी के पास उस वक्त फोन आया कि मस्जिद हुदा में आना है। मैंने कहा भाई जरूर तशरीफ, जरूर आएंगे, इसलिए कि कारी जसीमुद्दीन साहब का जब भी यहाँ पर प्रोग्राम के लिए दावत होती मैं यहाँ पहुंचता हूँ। बल्कि हमने, कारी साहब ने, हम दोनों ने ये तय कर लिया कि भाई आपको दावत देने की जरूरत नहीं, तारीख मेरी खाली होगी, मैं खुद ब खुद दे दूंगा आपको। मस्जिद हुदा को मैं पहले ही दे देता हूँ, तुरावा मस्जिद को और मस्जिद हुदा, ये दो मस्जिद ऐसी है कि मैं पहले ही दे देता हूँ। लेकिन आज बड़ी खुशी में के रास्ते में आ रहा था, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपने वसीला सोसाइटी में जो नात पढ़ी थी वो नात पढ़े, तो आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए भी और दिल के कानों सुनिए। लिखो जिंदगी तमाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम, लिखो जिंदगी तमाम, सारी जिंदगी क्या लिखूं? शाहे दो जहां का नाम। और आज जुमा की रात है, जुमा की रात में खूब दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए हमें। लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम,
शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमिना के लाल यानी आका पुर नूर का, आमिना के लाल यानी आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले जब, प्यारा नाम ले जब, होठ प्यार से ले तब। प्यारा नाम ले जब, होठ प्यार से ले तब। एक दूसरे को थाम लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। पढ़िए साथ, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम। मेरा हाल तो यह है कि मैं तो हुजूर का दीवाना हूं। हर जगह पढ़ूं तराना, किसका पढ़ूं? मेरे नबी का तराना पढ़ूं। और कहां पढ़ूं? गली गली गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर। क्या पढ़ूंगा? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराना पढ़ूंगा, किसी और का तराना नहीं पढ़ूंगा। और आशिक रसूल वो होता है, नबी का महबूब वो होता है, नबी का दीवाना वो होता है कि करिया करिया घूमेगा, चलेगा फिरेगा। नाम होगा तो किसका होगा? मेरे मोहम्मद का नाम होगा इंशाअल्लाह। और पूरी दुनिया को हम कह देंगे इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया को हम कहेंगे, दुनिया की ताकतों को हम कहेंगे कि हमारी जबान पर अगर किसी का नाम होगा तो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। नारे तकबीर। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ो उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाका नाम में सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के। हुरे कहे अमीना का माथा चूम चूम के। क्या शेर है माशाअल्लाह। हुरे कहे अमीना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक ए माँ, हो मुबारक है माँ, आज आया तेरे यहाँ। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो शायर अक्कासी कर रहा, हो मुबारक ए माँ, आज आया तेरे यहाँ। हो मुबारक ए माँ, आज आया तेरे यहाँ। खुदा का खास इनाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। नबी अलैहिस्सलाम का प्यार का क्या हाल होगा? अब हाल सुनिए। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर रसूल पर खड़े हुए थे, एक दरख्त को पकड़ के उसको आसा बनाया था, लेकिन जब उसको छोड़ा, उसको काट दिया गया तो वो रो रहा था। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। के नबी ताजदार याद आए बार बार। के नबी ताजदार याद आए बार बार। हो हसीन सुबह शाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिदो जाके नाम में सलाम ही सलाम।
माशाअल्लाह। यानी कैसे नबी थे कि याद आए बार बार उनका अंदाज, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, वही याद आता रहे। और नन्ना मुन्ना खजूर भी अगर किसके प्यार को याद कर रहा हो तो किसके प्यार को याद कर रहा है? नबी करीम जनाब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार को याद कर रहा है। तो शायर कहता है कि उस वक्त जो हसीन सुबह शाम थी उसको याद किया जा रहा है कि नबी ताजदार याद आए बार बार, हो हसीन सुबह शाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, हजरत मूसा को जमीन पे, मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, कैसा होगा वो समा। मेरे नबी वहां पहुंचे होंगे तो मंजर क्या होगा? अल्लाह से मुलाकात चल रही होगी। अब मुलाकात में महबूब महबूब से बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। कैसा होगा वो समा, कैसा होगा वो समा, जब रब्बे दो जहां, कैसा होगा वो समा, जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, गली गली गाम गाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जाके नाम में सलाम ही सलाम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज्जत तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की शाहकार तखलीक है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल का नूर अता किया है। यह अकल का नूर तमाम मखलूकात से मुमताज अल्लाह ताला ने अकल का नूर अता करके तमाम इंसान, तमाम मखलूकात से अल्लाह ताला ने इंसान को मुमताज कर दिया। अब आप देखें कि एक घर में अफराद रहते हैं लेकिन आपस में इख्तिलाफ नजर आएगा आपको। एक बात, एक चीज, लेकिन मुख्तलिफ जाविये से देखा जाए तो उनमें इख्तिलाफ नजर आएगा आपको। ये पूरी दुनिया के अंदर ये इतनी आम है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, जितने इलाके हैं, जितने कबीले हैं, हर जगह आपको यह नजर आएगा। बल्कि घर की सतह तक देखें तो घर के सतह में भी आपस में इख्तिलाफ नजर आता है। अगर एक इलाका आपस में मुत्तफिक है तो दूसरा इलाका उससे मुत्तफिक नहीं, इख्तिलाफ है। एक खानदान आपस में इत्तेफाक है तो दूसरा खानदान के अंदर इख्तिलाफ है। एक इलाके आपस में मुत्तफिक है तो दूसरा इलाका इनसे मुखालिफत में उतरा हुआ है। एक खानदान आपस में मुत्तफिक है तो दूसरे खानदान आपस में इख्तिलाफ नजर आता है। लेकिन एक बात याद रखें, एक ऐसी चीज जिसके अंदर तमाम इलाके, तमाम खानदान, तमाम कबीले जो आपस में रहते हैं, गोरे हो के काले हो, अरबी हो के अजमी हो, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसी जिंदगी के जिस जिंदगी को जब हम लेकर चलते हैं उसमें पूरी दुनिया के अंदर आलमगीर अंदाज में आप देखें तो आपको नजर आएगा कि हर जगह फसाद नजर आएगा। आपको आलमगीरी सतह पर आप देखें, आलमी मंजरनामे को देखें कि आपस में फसाद नजर आ रहा है, पूरे मुल्क के अंदर फसाद नजर आ रहा है, पूरे इलाके में फसाद नजर आ रहा है और उस फसाद की वजूहात समझ में नहीं आती है। इंसानियत अपने जमीन के कंधे पर दूसरों की लाशें उठा रहा है, अपने जमीन के कंधे पर लोगों की लाशें उठा रहा है। हाल यह है कि फसाद ही फसाद हर जगह बरपा, सुकून नजर नहीं आता है।
इंसान सुकून तलाश कर रहा, सुकून नजर नहीं आ रहा, परेशानी परेशान इंसान नजर आ रहा है। पूरी दुनिया आप घूमे, पूरे इलाके करिया करिया घूमे, हर जगह फसाद आपको नजर आएगा। इंसान अपनी जिंदगी में परेशान नजर आ रहा है, उसे सुकून नजर नहीं आता। सुकून कहां है, परेशानी का खात्मा कहां होगा, उसे यह नजर नहीं आ रहा। इलाके इलाके करिया करिया घूमे, अब उसका सीरा तलाश करने के इंसान कोशिश कर रहा है तो सीरा मिलता नहीं है कि इसका सीरा कहां गया, सुकून कहां है, सुकून मिलता नहीं है। एक लतीफा सुनाऊं कि जरा मुस्कुरा भी ले कि एक आदमी, उसका रुपया गुम हो गया, उस रुपये को तलाश करने लगा, घर के बाहर रुपया तलाश कर रहा, कभी यहां तलाश कभी वहां तलाश। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे, पूछने लगे कि आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो कहा कि मेरा रुपया गुमा, मैं रुपया तलाश कर रहा हूं। तो वो भी साथ में तलाश करने लगे। काफी देर तक तलाश के बाद उन्होंने कहा कि रुपया तलाश कर रहे हैं लेकिन रुपया मिलता नहीं, कहां गुमा है? तो उन्होंने कहा कि असल तो रुपया गुमा है घर के अंदर, लेकिन घर में रोशनी नहीं, लाइट नहीं, तो रोशनी न होने की वजह से मैं घर के बाहर तलाश कर रहा हूं, यहां पर रोशनी है तो रोशनी की वजह से यहां मिल जाए। हो सकता है कि मस्जिद खुदा वाले जो लोग हैं, गोल्डन वाले, वही लोग होंगे शायद, बोले कि यहां बाहर मिल जाए। तो क्या बाहर मिल सकता है वो चीज? सारे लोग तलाश करेंगे, घर के बाहर वो रुपया मिल सकता है? आज यही हाल है, आज यही हाल है कि अंदर तलाश नहीं किया जा रहा, बाहर तलाश किया जा रहा है। कि फसाद के असल जड़ जो तलाश किया जा रहा है वो बाहर तलाश किया जा रहा है। लाइट चलाने वाली, कुमकुमे चलाने वाली, पूरी दुनिया में लाइट उन्होंने जलाई है, लेकिन उनके मन का हाल यह है, उनके दिल का हाल यह है कि उनका दिल अभी तक के लाइट नहीं जल पाई है, रोशनी नहीं जल पाई है। उनके मन में अभी तक के अंधेरा है, वो परेशान है। सारे फलसफी मिल गए, सारे फलासफर मिल गए, उन्होंने कहा कि जो ये फसाद बरपा है, इन फसाद की वजूहात क्या, इसे तलाश करो। किसी कहने वाले ने कहा कि सुनिए और दिल के कानून सुनिए, किसी कहने वाले ने कहा कि फसाद की वजूहात इक्तिसादी हालात के अंदर है। माईशत अगर मजबूत हो जाए, माशियत मजबूत हो जाए तो ये हालात खत्म हो सकते हैं। रोजगार अगर हो जाए तो ये हालात खत्म हो सकते हैं, फसाद खत्म हो सकती है। तलाश करने वाले तलाश करने निकले, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग जितना कमाते हैं वो अपने ही पेट भरने के पीछे लगे, किसी की कोई पड़ी नहीं। इंसानियत मर रही है। जितना पेट भरा उतना बदमस्ती में लगा हुआ है, जितना पेट भरा उतनी शरारत में लगा हुआ है, जितना पेट भरा इंसानियत उसके दिल से खत्म होती जा रही है। तो पता चला कि फसाद की असल वजह माईशत और माशियत भी नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा कि फसाद की असल वजह तालीम में, अगर तालीम दिलवाई जाएगी तो फसाद खत्म हो जाएगी। और होना भी चाहिए कि तालीम हो, हर इंसान को तालीम मिले, लेकिन फसाद की असल वजह तालीम में भी नजर नहीं आती। इसलिए कि जिन लोगों ने तालीम हासिल की है, बड़े बड़े डॉक्टर बने, बड़े बड़े लॉयर बने, बड़े बड़े वकील बने, आपने देखा होगा कि डॉक्टर बनने के बाद लोगों के पेट और लोगों के जेब चीरने के पीछे लगा और अपने जेब भरने के पीछे लगा। और आपने वकीलों को देखा कि लोगों को लूटने के पीछे लगे। तो पता ये चला कि तालीम हासिल करने के बाद भी लोग अपने जेब भरने के पीछे लगे हैं। तो जिसे ये समझा था कि फसाद खत्म हो जाएगा और दिल में सुकून आ जाएगा, सुकून आने के बजाय सुकून और हमारी खराब होती चली गई। इसमें भी सुकून नजर नहीं आया। किसी ने कहा कि तंजीम बनने की वजह से, कि इंसान अपने अंदर तंजीम बना ले, अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म कर ले तो ये फसाद खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा कि तंजीम बनने के बाद भी फसाद खत्म नहीं हुआ, कि जो बैठा वो हाकिम बन के बैठ गया, जो बैठा वो हुकूमत करने लगा और लोगों को कैदबंदी की जकड़बंदी में उसने जकड़ना शुरू कर दिया और लोगों की जिंदगी को उसने
दोभर कर दिया, लोगों की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करने लगा। तो पता चला कि तंजीम के अंदर भी ये चीज नजर नहीं आती। आपने देखा कहने वाले कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पता चलता है कि सबका साथ सबका विकास क्या, बल्कि इंसानियत की जिंदगी का हाल तबाह होते जा रहा है। पता चला कि तंजीम बनाने की वजह से, और यह कहा जाए कि हम सबका ख्याल रखेंगे, लेकिन सबका ख्याल क्या, हालत बिगड़ती जा रही है। हाल ये हो रहा कि ट्रेन चलने वाली ट्रेन चल रही, उसमें भी इंसान क्या, जिंदगी महफूज नजर नहीं आती है। बेहतरीन शरीयत और सुन्नत पर दाढ़ी रखने वाले उन्हें भी गोली से रोक दिया जाता है। ऐसा हाल जब देखते हैं तो दिल टूट जाता है, दिल अंदर से छलनी हो जाता है। आज का मुसलमान यह है कि खाने और पीने के पीछे लगा है, पेट के हवस के पीछे लगा है, लेकिन ऐसे वाकयात मंजरनामे पर आते हैं तो उनका दिल टूटता भी नहीं, उनका दिल रोता भी नहीं है, उनके अंदर से दिल गिड़ाता भी नहीं है कि इंसानियत पर रही। पता ये चला कि फसाद की वजूहात हमें अभी तक समझ में नहीं आई है। क्या हो गया हमारे मंजरनामे के ऊपर? आप देखिए जरा, नूह मेवात के अंदर एक इमाम को घसीट कर मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। क्या क्या ख्यालात वो दिल में लेके बैठा होगा, क्या क्या मंजर वो दिल में लेके बैठा होगा, कितनी बेहतरीन उसके अंदर हसीन ख्यालात होंगे। वो सोचता होगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसे क्या मालूम कि कल की शाम क्या होने वाला है। लेकिन आज का मुसलमान जरा बतलाए कि कौन रोया है उनके लिए 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगा। आज का इंसान है कि कौन तड़प रहा है? पता ये चला कि इंसानियत नजर नहीं आ रही है, इंसानियत मर चुकी है, दिल मर चुका है, इंसान अंदर से मर चुका है। कुछ पता नहीं क्या होता है, आलमी मंजरनामा बिगड़ रहा है, मुसलमानों की लाशें उठ रही, उठने दो, जिंदगी तबाह हो रही, तबाह होने दो, हमें कुछ पड़ी नहीं है। हम तो पेट के भिखारी है, हम मुंह के अंदर खाना जाएगा, लुत्फ उतारेंगे और हवस को पुधाम खत्म करेंगे। लेकिन इंसान मरता है तो मरने दे, हमारे जूते के हमारे बदन पर नहीं रहेंगे। मुसलमान कहां सो गया? मुसलमानों को क्या हो गया? खाली वर्कशॉपों की दुनिया पर हम लोग एक दूसरे को शेयर करने के पीछे लगे। एक लाश को दूसरी जगह लाश को शेयर किया जाता है और बतलाया जाता है कि मार दिया गया, लेकिन एहसास तक नहीं, रोने वाला नजर नहीं आता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला अफराद नजर नहीं आता। फसाद की वजूहात क्या तंजीम से फसाद की वजूहात खत्म हो जाएगी? तंजीम से फसाद की वजूहात, जिन लोगों ने तंजीम बनाने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने ही पहला फसाद मचाना शुरू कर दिया। कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हालत मणिपुर की खराब। औरतों को निकाला गया, कहां निकाला जा रहा? कपड़ा उतार कर जरा अपनी माँ और बहनों की तरफ देखिए कि अगर हमारी माओ को इस तरह निकाला जाता, हमारी बहनों को इस तरह निकाला जाता तो क्या हाल होता। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी कि अगर किसी शख्स को तकलीफ पहुंचे, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, तो मुसलमान का हाल यह हो कि वह अंदर जारो कतार रो पड़े। असल मुसलमान तो वो नजर आएगा, लेकिन है कहां मुसलमान, कहां नजर आता है इस तरह का? एक मोमिन मर रहा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि जो तड़पने वाला नजर आए, किसी का दिल ऐसा नहीं कि जो तड़पे और मचले। फसाद की वजूहात तलाश की जा रही है। मछली जो है, हर मछलियां गल और सड़ जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है सर से होती है। इसी तरह इंसान के फसाद जो आना शुरू होता है वो उसके दिल से शुरू होता है। लोग तलाश कर रहे हैं तालीम के अंदर, लोग तलाश कर रहे हैं माईशत के अंदर, तलाश कर रहे हैं, लेकिन फसाद की असल वजूहात क्या है? फसाद की असल वजूहात ये बताई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो आए, उन्होंने जो तालीमात दी, उस तालीमात पर चलोगे तो फसाद खत्म हो जाएगा, और तालीमात पर नहीं चलोगे फसाद खत्म नहीं होगा। आप देखें कि शेर जो होता है वो जमात बंदी के साथ
ये नहीं इरादा करता है कि हम दूसरे शेरों के ऊपर हमला कर दें। भेड़िया आपस में मिलकर ये नहीं कहता है कि चलो सबके ऊपर हमला कर दें। लेकिन इंसानों को आप देखें कि इंसान आपस में जमातबंदी करता है कि उनके खिलाफ हम हो जाए, उनके इख्तिलाफ कर दें और उनसे लड़ाई कर लें। और पूरी की पूरी वजूहात हमें समझ में आती है कि इंसान खुद है कि जो इंसान किसी को खाने और किसी को चीड़ फाड़ने के लिए तैयार रहता है। कुरान करीम क्या कहता है? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। कुरान करीम ऐलान करता है कि फसाद की असल वजह को समझना है तो आइए कुरान की तरफ पढ़िए। कुरान तुम्हें पैगाम दे रहा है, लेकिन आज के मुसलमानों का हाल यह है कि कुरान ताकों में रखा है, कुरान को रख दिया वो धूल के अंदर पड़ा, लेकिन कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान को चूमने के लिए तैयार नहीं, कुरान के एक एक मंजरनामे को देखने के लिए तैयार नहीं कि कुरान हमसे क्या पैगाम दे रहा। आज का मुसलमान कुरान रखा है ताकों के अंदर, लेकिन कुरान को पढ़ता नहीं कि कुरान हमसे क्या कहता है। कुरान पहले नंबर तो पढ़िए और कुरान को समझने की भी कोशिश करें कि कुरान हमसे क्या कहता है। सारे गुनाहों को हम सीखने के लिए तैयार, सारी गफलतों को हम सीखने के लिए तैयार, लेकिन कुरान को सीखने के लिए कोई तैयार बैठा नहीं। मजलिस से नजर नहीं आती कुरान की। आज बड़ी खुशी है कि कुरान के नाम पर यह मजलिस सजाई गई। जगह जगह जो पोस्टर लगे कुरान के नाम पर लगे। यह कुरान वो कुरान है जिसे पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उस मकाम तक हमें पहुंचा दे कि जिसे हम ख्वाब ख्याल में सोच भी नहीं सकते। कुरान हमें क्या कहता है? फसाद की वजूहत बता रहा है। दारल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फसाद की असल वजूहत यह है, आप समंदरों पे देखो, आप जमीन के ऊपर देखो, हर जगह फसाद नजर आएगा। इस फसाद की वजूहत जो है वो हजरत इंसान खुद है जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इंसान खुद की कमाई है जिसकी कमाई की वजह से ये फसाद बर्पा नजर आएगा। ये सारे फसाद जो नजर आ रहे हैं इंसान की खुद की वजह से। अगर इंसान अपने आप को संभाले, अपने आप को देखे, तो उसे पता चलेगा कि मैं बहुत कामयाब हो सकता हूं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्ना फिल जसदि लमुद्गा इदा सलुहा सलुहा जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदत जसदु कुल्लु अला वहिया कल्ब। इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही सालिम रहा पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और वो क्या है? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अला वहिया कल्ब, वो तो दिल है। एक छोटा सा दिल, अगर उस दिल को संभाल ले फसाद दुनिया से खत्म हो जाएगा। अगर उस दिल को नहीं संभालते हैं तो फसाद खत्म नहीं होता है। इंसान ये कहता है कि दुनिया, अगर इंसान खुद अपने जिंदगी में गौर करे तो इंसान खुद अपने आज़ा के एतबार से भी एक दुनिया है। मशाइख ने लिखा है कि इंसान वो है कि ये दुनिया जो है आलम कबीर है और इंसान आलम सगीर है। दुनिया में आप देखो, आपको जमीन नजर आएगी, इंसान का बदन खुद जमीन है। आप जंगलात को देखो तो इंसान के बदन के ऊपर भी बाल है, ये एक जंगलात की तरह है। आप पहाड़ों को देखो तो पहाड़ों को देखने के बाद पता चलेगा कि इंसान के बदन पर भी चंद हड्डियां उभरी हुई है जो पहाड़ नुमा है। इंसान पानियों को देखे कि पानी नजर आएगा, इंसान के बदन के अंदर भी खून के कतरे जो घूम रहे हैं वो भी दरिया की तरह घूम रहे हैं, ये भी एक समंदर की अक्कासी कर रहा है। इसी तरह आप देखें कि इंसान बाहर देखे दुनिया के अंदर हवाएं चल रही हैं, इसी तरह इंसान की रूह है, ये भी हवाओं के मानी। इंसान अपने जिस्म की तरफ देखें, अगर उसको संभालें तो दुनिया में फसाद खत्म हो जाएगा। तो असल वजूहात ये समझ में आ गई कि जो सारे फसाद हैं
न इक्तिसादी हालात है, न तालीम है, न तंजीम है। असल वजह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की थी सहाबा पर, वो दिल पर मेहनत की थी, और ऐसी मेहनत की थी कि सहाबा ने दुनिया के अंदर बता दिया कि असल मंजरनामे में देखना हो, कि खुशहाली देखना हो, तो आप मदीना मुनव्वरा को देखो, आप देखना हो तो सहाबा को देखो, मंजरनामा नजर आएगा कि कैसी जिंदगी गुजर रही। आज का मंजरनामा कैसा? लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन का हाल क्या था कि मालो दौलत अगर आज उनके पास है, किसी के घर में गुर्बत है, सामान लिया और सामान उठाने के बाद उनके घर में चुपके से रात को रखकर आ गए। सुबह में उठकर जिन्होंने दरवाजा खोला तो पता चला कि किसी ने सामान रख के चले गए। ये जरूरत भी महसूस नहीं करते थे कि हमारा शुक्रिया अदा किया जाए। अजीब मंजरनामा था। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ताबईन में से, बड़े नेक वली कामिल, बड़े बड़े मशाइख उनसे बेद थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। उनके दाएं कंधे के ऊपर एक सियाह नुक्ता, काला नुक्ता था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत खूबसूरत थे। खूबसूरती उन पर हद दर्जा थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह पर उनके कंधे पर काला यानी सियाह नुक्ता लगा हुआ था। सियाह नुक्ता, पूछने वाले ने सबको घर में पूछा कि काला नुक्ता क्यों लगा है, इतना काला निशान क्यों है? तो घर वाले को भी पता नहीं, औरत ने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या सियाह नुक्ता है, काला नुक्ता क्यों लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिन गुजरने थे कि लोगों के घर से आवाज आना शुरू हुई, गरीबों यतीमों के घर से आवाज आना शुरू हुई कि वो शख्स कहां चला गया जो रातों की तन्हाई में हमें पानी मशकीजा को अपने कंधे को उठाकर लाकर हमारे घर में लाकर पेश किया करता था। वो शख्स कहां है, हम उन्हें देखना चाहते हैं। हमारे घर अब सुने नजर आते हैं। तब पता चला लोगों को कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अपने कंधे पर मशकीजा लेकर चलते थे, जिसकी वजह से सियाह नुक्ता लग गया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वो थे कि ताज्जुब खेज वाकया सुनाऊं आपको कि रात की तन्हाई में एक शख्स चादर लपेटे हुए काबतुल्लाह में दाखिल हुआ। काबतुल्लाह में दाखिल होने के बाद जारो कतार रोने लगा, खूब रो रहा है। किसी पूछने वाले ने पूछा क्यों रो रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं। और ताज्जुब खेज बात बतलाऊं कि रात की तन्हाई आधा पहर गुजर चुका है, और वो शख्स का हाल ये था कि जारो कतार रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब अल्लाह से गिर रहा है। इतना रोए, रोने की वजह से काबतुल्लाह हरम शरीफ के अंदर जितने लोग थे वो भी जारो कतार रोने लगे। उनका हाल भी अजीब हो गया। सारों कतार सब लोग रोने लगे कि कौन रो रहा है, कि एक शख्स चादर उनके सर पर तनी है और वो सारों कतार रो रहा है। एक अल्लाह वाले वहां पर मौजूद थे, वो करीब गए। कहने वाले कहते हैं कि सारे परिंदे चरिंद परिंदे रुक गए और देख रहे हैं कि रोने वाला कैसा रो रहा है। हरम शरीफ में जितने लोग थे वो भी रोना शुरू कर दिया उन्होंने। वो नेक बंदे करीब गए और करीब जाने के बाद उस शख्स से जाकर पूछा जो काबतुल्लाह का गिरा पकड़ कर जारो कतार रो रहा था, सुनिए दिल के कान से सुनिए। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या वो जो हाथ है, क्या बात है कि आप इतना जारो कतार रो रहे हैं, क्या आपसे गुनाह हो गया? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रोते जा रहे हैं। फिर पूछने वाले ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, आप बतलाइए तो सही। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उनकी जुबान पर क्या अल्फाज थे मालूम? उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे कि अल्लाह, दुनिया में जितने पत्ते हैं, दरख्त हैं, उस पर जितने पत्ते हैं उतने पत्ते कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुनाह उससे भी ज्यादा है। ए अल्लाह, समंदरों में कतरात कम हो सकते हैं, अल्लाह मेरे गुनाह उससे भी ज्यादा है। और रोने वाला रो रहा था कि अल्लाह, दुनिया में जितने लोग आए और जितने लोग आएंगे उससे ज्यादा गुनाह अल्लाह मेरे ज्यादा है। अल्लाह, हवा जो चल रही है, हवा की जो असरात है वो कम हो सकते हैं, अल्लाह गुनाह मेरे उससे ज्यादा है।
और ये कहते जा रहा था, रोते जा रहा था, कहते जा रहा था, रोते जा रहा था, गिड़गिड़ाते जा रहा था। और इतना रोना कि काबतुल्लाह के एक एक शख्स, जो लोग वहां खड़े थे काबतुल्लाह हरम शरीफ के अंदर, सारे लोग रोने लगे। तब गए मचल गए कि रोने वाला क्या मांग रहा है, और वो तड़प रहा है, अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह जमीन पर जर्रात कम हो सकते हैं, गुनाह मेरे उससे ज्यादा है। पकड़ने वाले ने पकड़ कर पूछा, बतला तो सही, गुनाह तुझसे क्या हुआ, जरा तो बतला। लेकिन वो बतला नहीं रहा था, रोते जा रहा था। पकड़ने वाले ने फिर पकड़ के पूछा कि बतला, मेरे जो अमल है मैं अल्लाह से कह दूंगा, ए अल्लाह मेरे अमल उनके खाते में लिख दे और उसे माफ कर दे, ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। तू बता तो सही कि तुझसे क्या गुनाह हुआ। लेकिन वो शख्स था कि ज़ाहिर कतार रो रहा था, वो शख्स था तड़प रहा था, वो शख्स था बचल रहा था, वो शख्स था जो काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था। पूछने वाला पूछता रहा कि बतला तो सही। जब उसने देखा कि बतला नहीं रहा है, तो उसने कहा कि जरा अपना चेहरा तो हटा, मैं देखूं तो सही कि तू है कौन और तुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, मैं अल्लाह के सामने माफी मांगू तेरे लिए। लेकिन वो बतला नहीं रहा था, रो रहा था। उस शख्स ने कहा कि मैंने उनकी यूं चादर को पकड़ा और चादर को पकड़कर मैंने यूं हटाने की कोशिश की कि देखूं कि है कौन। जब मैंने देखा तो मेरे पैर के नीचे जमीन निकल गई। ये कोई और नहीं था, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जो अल्लाह के सामने इस तरह रो रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वक्त का वली, बड़े बड़े मशाइख उनसे बैठे, ताबीईन थे, हजारों लोगों की सिलसिला जो चलता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चला रहा है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल था कि काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर तारो कतार हो रहा है। आज का मुसलमान देखो कि मुसलमान का ये हाल है कि दंगाइयों के पीछे पड़े हैं, गीबत और चुगली के पीछे पड़े हैं, हसद और रियाकारी के पीछे पड़े हैं, जिंदगी को तबाह करने के पीछे पड़े हैं, इंसानियत को मिटाने के पीछे पड़े हैं। आज का इंसान नजर नहीं आता है जो अल्लाह के सामने आकर गिड़गिड़ाए, इंसानियत के लिए रोए, इंसानियत के लिए मिटे, इंसानियत के लिए अल्लाह से मांगे। इंसान वो इंसान नजर नहीं आता है। कहां है वो इंसान? क्या हो गया मुसलमानों को? अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, हमारी जबान बंद हो जाए, हमारे हाथ और पैर बंद हो जाए और कल क़यामत के दिन आपके पास आए और अल्लाह कह दे कि जाओ इन्हें उठाओ, इन्हें जहन्नम के अंदर फेंक दो, ये मेरे लायक बंदा नहीं है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करो। मुसलमानों, ये दिल जो है ना, ये दिल बन गया, इख्तिलाफ और फसाद खत्म हो गया। ये दिल जो है ना, दिल की मक्कारी इतनी है। आज इसीलिए आप जरा सोचे, जरा बतलाइए, हमारे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ये कहते हैं कि इंसान जब इंसान से पूछे कि आप हमें याद कर रहे थे, तो कहेगा कि याद कर रहे थे। पूछे किससे याद कर रहे थे, आप वो बतलाएगा मैं आपको दिल से याद कर रहा था। यूं नहीं कहेगा कि मैं जबान से याद कर रहा था। कोई बतलाए कि जरा जबान से याद कर रहे थे हम किसी को। मैं ये कहूं कि आज से मैं तुमसे जबान से मोहब्बत करता हूं, तुम बहुत प्यारे। आज का हाल भी है कि फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जबान से याद कर लिया जाता है, दिल से याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। दिल से याद करना। और मुसलमानों का आज का हाल यह है कि हम कुरान पढ़ते हैं, जुबान से पढ़ते हैं, दिल से नहीं पढ़ते हैं। हम कोई काम करते हैं, जुबान से करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। अगर दिल से कर लिया जाए तो किस मकाम तक हम लोग पहुंच जाए। इस दिल पर मेहनत, और ये दिल नहीं बना तो फसाद बरपा। ये सारे जो फसाद नजर आता है, दिल न बनने की वजह से फसाद नजर आता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने दिल पर मेहनत की थी। बकरी कटा, एक गोश्त का सिरा जो निकला, उन्होंने सोचा कि हमारे घर के करीब कोई है, गरीब है, मैं उन तक पहुंचाऊं। उन्होंने उन्हें पहुंचाया। उन्होंने सोचा कि हमारे घर के करीब और हैं, हम तो ऐसे ही सो जाएंगे, उनको पहुंचाया। उन्होंने सोचा कि हम तो ऐसे ही सो जाएंगे, हमारे घर के करीब कोई है, वो परेशान है, हम उनको पहुंचाए। एक दूसरे को पहुंचाते पहुंचाते वो गोश्त का सिरा जो है वो पहुंचते पहुंचते उसी घर में आ गया जिस घर से निकला था।
वो घर के फर्द, वो सहाबी रसूल देखकर रोने लगे कि मैंने जिस लिए भेजा था वो तो मेरे ही तक पहुंच चुका है। क्या हाल था। आज तो बोटियों के लिए हम खुद मर रहे हैं, क्या किसी का ख्याल रखें। लाड़ियों को देखे सजाया जा रहा, जबान की चटखनियों के पीछे पड़े, इंसानियत मर रही, कोई किसी को पड़ी नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं। हमारे घर के करीब कोई गरीब मर रहा है, लेकिन मुसलमान नजर नहीं आता है कि उसके दिल में कोई जरा भी दिल की मोहब्बत और दिल के अंदर दाइया हो। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल पर मेहनत की थी और दिल ऐसा बनाया था कि इस दिल के बनाने की वजह से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम का हाल ये था कि वो इंसानियत के लिए मर मिटते थे। आज इंसानियत के लिए मरने वाला इंसान नजर नहीं आता। एक एक चीज का ख्याल रखते थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम। एक शख्स था, नमाज के अंदर हवा खारिज हो गई, री खारिज हुई। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसकी री खारिज हुई वो वजू करके आए। कोई उठने वाले में से उठा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तो एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास गालिबन उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल आप कहे तो हम सब एक साथ चले जाए। कितना ख्याल था सबका, क्या ख्याल रखा करते थे, कितनी तकलीफ उनके दिल में हुआ करती थी कि किसी की रुसवाई इस जगह ना हो। ये लोग इतना ख्याल रखा करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम इतना परवाह करते थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मेहमान आया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मजमे से बतलाओ, मजमे में से कौन है जो इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे। जैसे आजकल के हमारे मसाजिद के अंदर उलमा खड़े होकर कहते हैं कि कौन है मेहमान नवाजी करने वाले। मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों पर जिन्होंने इन प्रोग्राम को सजाया और दीन के खातिर इन्होंने अपने आप को जज्बे को पेश किया। बहुत बड़ी कुर्बानी। अगर उन्हें कहा जाए मजमे के अंदर खड़े होकर ये कहा जाए कि कौन है खड़ा होने के लिए तैयार, उनके दिल में दर्द होना चाहिए, कुरान होना चाहिए कि कौन के लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है, किसी और के लिए तो नहीं कर रहा है। आज सुबह में मैंने एक शख्स को फोन लगाया और मैंने कहा कि हमारे यहां गेहूं और चावल खत्म हुआ मदरसे के अंदर। तो कहा कि मौलाना आप कितना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो जब ये कहा तो वो शख्स दौड़ आया और आने के बाद उसी ने रकम दी और कहा कि मौलाना अव्वल वाले में बच्चों के लिए पहले लेकर आओ ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। क्या दर्द है। ऐसे तड़पने वाले जब होते हैं, ऐसा दिल होता है जो अपने लिए नहीं कौम के लिए करने वाला होता है, अल्लाह ताला उसे मुकाम तक पहुंचाता है। आज दिल नजर नहीं आता है। वो दिल है कि जिस दिल के अंदर मोहब्बत हो लोगों के लिए, जिस दिल के अंदर तड़पना और मचलना हो लोगों के लिए, वो दिल नजर नहीं आता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमू में से ऐलान किया कि जरा बतलाओ कि कौन है खिदमत करने के लिए, कौन तैयार। तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए और कहा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तैयार। लिया उन्होंने, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को, जैसे वो सहाबी खड़े हुए, सहाबी नबी अलैहिस्सलाम से कहकर उन मेहमान को लेकर गए घर पर। घर लेकर पहुंचे और घर लेकर पहुंचे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक व दीवाना मस्ताना घर पहुंचने के बाद अहलिया मोहतरमा से पूछता है कि घर में कुछ खाना हो तो मेहमान आए। अहलिया ने कहा कि मेहमान आए हैं, हमारे पास खाने के लिए इतना है कि बच्चे खा सके, मैं और तुम भी नहीं खा सकते हो। तो कहा कि बात यह है कि मैंने अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर आया हूं। आप ऐसा करिए कि इसे उठाएं और बच्चों को आप बहला फुसला के सुला दे और कुछ कड़ा और चीजें रख दे ताकि बच्चे ये समझे खाना पक रहा है। आप उन्हें सुला दें और फिर मैं मेहमान को अंदर लेकर आऊं। आप ऐसा करना कि जैसे मेहमान जैसे खाने के लिए बैठे, आप दिया से जलाने के बहाने या कुछ करने के बहाने उस दिया को बुझा देना, उस चिराग को बुझा देना,
ताकि मेहमान को लगे कि कुछ तेल खत्म हो गया होगा, इसलिए चिराग बुझ गया होगा, आप इस तरह कर देना और मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। मेहमान को लगेगा कि ये फर्द जो है, जो मेजबान है, वो खुद भी खा रहा है, ताकि उन्हें एहसास हो। और ये कहकर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीवाना मेहमान को अंदर लाता है, और वो बीवी भी कैसी बीवी होगी, वो अहलिया भी कैसी अहलिया होगी, वो कैसी नबी की दीवानी होगी। उन्होंने चिराग कुछ करने के बहाने उस चिराग को बुझाया और दोनों साथ में बैठकर मेहमान और वो मेजबान दोनों साथ में बैठकर, मेहमान ये समझता रहा कि मेजबान भी खा रहा होगा, और दोनों खाते रहे और दोनों जो फारिग हुए और जैसे ही उसको दिया को जला दिया गया, लोग मेहमान को लगा कि मेजबान ने भी साथ में खाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और चुपके से आके बैठ गए, लेकिन उससे पहले अल्लाह का पैगाम कुरान में आ चुका था। युतिरून अला अनफुसिहिम, कि बहुत से वो लोग हैं जो अपने आप पर किसी और को तरजीह देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या दिल बनाया था। आज नियत करो इस बात की कि अपने दिल को बनाओ, दिल के बनने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर फसाद खत्म हो जाएगा, माहौल बन जाएगा। ये जो फसाद नजर आता है, फसाद जो बर्पा नजर आता है, पूरी दुनिया के अंदर सुकून नजर नहीं आ रहा है। सुकून की तलाश के लिए लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। ये सुकून कहां मिलेगा? ये सुकून नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारो, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनी जिंदगी में उतारो, पूरी दुनिया के अंदर से इंशाअल्लाह फसाद खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह माहौल साजगार हो जाएंगे। आज अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बना दे, हमारे जिंदगी को दीनी जिंदगी बना दे, प्यारी जिंदगी बना दे, हमारे अंदर इंसानियत को पैदा फरमा दे, दिल को प्यारा दिल बना दे। ये बेहतरीन मजमा है, बहुत मोहब्बत के साथ इन्हें बुलाया गया, अब बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोग आकर बैठे हैं। ये मोहब्बत की बात है और जुमा की रात है। उस जुमा की रात में अल्लाह के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह से दुआ करते चले कि अल्लाह जितने गुनाह हो गए हैं, पिछले सारे गुनाहों का अल्लाह हम माफी मांगते हैं। आगे की जिंदगी अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दे, नेक जिंदगी बना दे, नेकी वाली जिंदगी पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमा दे। जो बात कही गई, सुनी गई, और हमें उस पर सही मायने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी का आशिक बनाए, नबी का दीवाना और मस्ताना बनाए। मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूं कि तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं। हुर्र कुसूर से मुखातब होकर किसी ने कहा कि एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं, तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं। ये किस पर कहा? हुर और जो महल्लात है, जन्नत है, उसको मुखातब होकर कहा तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। हाल ये हो जाना चाहिए कि इस दिल को दिल बनाए कि इस दिल में हुजूर रहे, कोई और न रहे। दुनिया अपनी तमाशा करे, दुनिया अपनी कोशिशें करे, दुनिया अपने खेल करें, दुनिया अपनी चाहे कैसे भी मेहनत कर ले, दुनिया कोशिश अपने कैसे भी कानून बनाने की कोशिश करे, हम ये आगे बढ़कर इंशाअल्लाह कहेंगे कि मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत। मेरे दिल का हाल तो यह है कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, इस दिल में कोई और शख्स नहीं आ सकता है। अल्लाह हमें ऐसा बनाए, जिंदगी को सही गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर 2-3 मिनट या 4-5 मिनट हम जिक्र करेंगे, फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सभी लोग बड़ी मोहब्बत के साथ जिक्र करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला
इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बच्चा जैसे माँ को पुकारता है ना कि माँ माँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माँ को कैसे दिल से पुकारता है कि माँ माँ, हम भी अपने रब को ऐसे ही पुकारें, अल्लाह 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 अपनी गर्दन को झुकाए रखे, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो और दिल की तरफ देखे कि दिल कितना हमारा गंदा है। आज इंसान कितने गुनाह करके बैठा है। आज दिल की तरफ अगर हम सही माने में तवज्जो करेंगे तो हमें नजर आएगा इस दिल में कितने गुनाह हैं, कितने गुनाह करके हम बैठे। गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, लोगों की इज्जत की धज्जियां हमने उड़ाकर बैठे हैं। ये दिल जिस तरह आईने में इंसान देखता है तो उसे चेहरा नजर आ जाता है कि चेहरे पर कितने दाग है। दिल की तरफ मुतवज्जे होंगे तो दिल की तरफ नजर आएगा कि दिल में कितना दाग है। कल ये दिल अल्लाह के पास जाएगा। दिल अल्लाह ने खोल के देखा, अल्लाह कहेगा कि कटोरे में दूध के बजाय कोई गंदगी रखी हो तो लोग उठा के फेंक देते हैं। मेरा रब जब इस कटोरे को खोल कर देखेगा, इस देगची को, इस डोल को खोल के देखेगा तो पता चलेगा इसमें गंदगी पड़ी है, सारे गुनाह इस दिल के अंदर है। ए इंसान तू कहाँ जा रहा है? ए इंसान तुझे क्या हो गया? ए इंसान तू किस तरफ निकल गया? इंसान तुझे पता नहीं कि तुझे तेरे रब के पास जाना है। ए इंसान तुझे तेरे रब की अभी तक याद नहीं है। जिस धरती पर चल रहा है ये तेरे रब की है, जिस आसमान के नीचे चल रहा है ये तेरे रब की है, ये सारी कायनात में जो चीज इस्तेमाल कर रहा है सब तेरे रब की है। एक वक्त आएगा तो जमीन के नीचे जाके सो जाएगा, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। हमारे माँ बाप भी जमीन पे जाके सो गए हैं। हर जाने वाला पुकार रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, कल तुम्हें भी मेरे पीछे आना है। ये इंसान क्या हो गया? क्या हो गया? इसलिए तुझे रब की याद नहीं आती। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास हाजिर होना है। सारे लोग सहाबा के पास जाएंगे, अल्लाह के अंबिया के पास जाएंगे। कोई जाएगा इब्राहिम के पास, कोई जाएगा आदम के पास। वो कहेगा कि मेरे पास ना आइए, मेरे पास ना आइए, मुझसे गुनाह हो गया था, मुझसे खता हो गई थी। सारे उम्मती महबूब के पास जाएंगे, मेरे आका के पास जाएंगे। नबी से कहेंगे कि नबी ये दोबारा उम्मती आया, मेरा महबूब सजदे में गिर जाएगा। इस उम्मत के लिए कतार रहेगा। अल्लाह गिर जाएगा। अल्लाह कहेगा मोहब्बत के साथ, महबूब
तेरा तड़पना मुझे जमीन पर बर्दाश्त नहीं था, अब यहाँ तड़प रहा। सर तो उठा, मांग तो सही, किसके लिए मांग रहा है? नबी अपने बच्चों के लिए नहीं मांगेंगे, अपनी बेटियों के लिए नहीं मांगेंगे, हम नाकारा उम्मती के लिए मांगेंगे, हम कमजोर उम्मती के लिए मांगेंगे। ए उम्मती, तू कहाँ जा रहा है? इंसान तुझे क्या हो गया? तू तेरे रब को भूल चुका है, तू तेरे अल्लाह को भूल चुका है, नबी को भूल चुका है। इंसान अपने गिरबान में जाकर कितने गुनाहों के बावजूद तेरा रब तुझ पर फजल कर रहा है कि तुझे खिला रहा है। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना। जिंदगी हकीकी माने में मोहलत है हमारे लिए। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी। हर गैर से हट कट के अल्लाह से लहू लगा लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह 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 अल्लाह। अपने हाथों को उठा ले, आज रब के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दे। अल्लाह से कह दे कि दुख ख्याले आए हैं, अल्लाह से कह दे कि सारे गुनाह करके आज शर्मसार तेरा बंदा आया है। गुनाहों को अपने कंधों पर लाद कर आया है कि कौन माफ करने वाला है। जब माँ मेरी सुनती है तो मेरा रब भी मेरा जरूर सुनेगा। आज अपने रब के सामने अपना सारा दुख दर्द रख दे, हाथों को उठा ले, दर्द के साथ अल्लाह से मांगे। सुभान रब्बियल अलिय्यिल अल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, देख तो सही तेरे बंदे तेरे पास आए वाला, देख तो सही मौला ये रो रहे वाला, रोने वाला बंदा आपको बहुत पसंद है वाला, ये तड़प रहे वाला, ये मजमा गिरा रहा है वाला। मौला इन्हें कुछ नहीं चाहिए मौला, इनकी आंखों के आंसू क्यों निकले मौला? आपके लिए निकले मौला। ये क्यों तड़प रहे मौला? इन्हें क्या चाहिए मौला? ये अपने गुनाहों से नादिम हो चुके मौला, ये टूट चुके मौला। इन्हें समझ में आ गया कि दुनिया में हम ही फसाद की जड़ है। इन्हें पता चल गया कि हम ही धोखा दे रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि सारी लफाजी हम ही कर रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि कीमत हम ही कर रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि सारों की इज्जत की धज्जियां हम ही उड़ा रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि माँ बाप की इज्जत की धज्जियां हमने उड़ाई है। माँ बाप का दिल तोड़ा है तो किसी ने नहीं तोड़ा, हमने तोड़ा है। वो माँ 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 तड़प गई कि बेटा इससे अच्छा मैं किसी पत्थर को जन्म देती तो बहुत अच्छा होता। कैसे बेटे को जना हूं, कैसे बेटे को जना हूं कि जब मेरे मुंह पे तमाचे मार देता है। कैसे बेटे को जना हूं जब मेरे मुंह पे आके बोल जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मजमा समझ गया मौला कि हम बहुत बड़े गुनहगार, पापी और मुजरिम है। मौला मौला, इन्होंने बहुत सबका दिल तोड़ा होगा, लेकिन आज पक्के सच्चे दिल से आपके पास आए मौला। और आप तो इतने रहीम और करीम है मौला कि एक माँ के बारे में सुना कि उसका बच्चा अंधा था, नाबीना था, देख भी नहीं पाता था, कान से सुन भी नहीं पाता था, मुंह से बोल भी नहीं पाता था। वो कीचड़ में, वो गंदगी में, नाले में घिर गया तो कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं। उस बच्चे की ऊह निकली। माँ किसी शादी में जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार थी। माँ सोच रही थी कि मैं शादी में जाऊं और ये कपड़ा अच्छे से पहन लूं। उसने लाली और पाउडर भी अपने चेहरे और मेकअप लगा लिया था अपने चेहरे पर।
अपने होठ पर उसने लाली पाउडर लगा लिया था। अल्लाह, वो जाने के लिए पूरी तैयार बैठे थी। बच्चा वहां से रोया क्योंकि वो कीचड़ में वो गंदे नाले पे गिर गया था। ऊह किया, काला कलोटा बच्चा, आंखों से दिखता भी नहीं, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन माँ माँ हुआ करती है ना, दौड़कर पहुंच गई, अपने बच्चों को उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया, अपने कपड़े की परवाह भी नहीं की कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, और फौरन चूमने और चाटने लगी। अपने होठ पर लाली थी, उस लाली को भी नहीं देखा। उस बच्चे के गाल पर कीचड़ और गंदगी लग चुकी थी। नाले के अंदर जो गंदगी थी, गिलाजत पड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर लग चुका था, उसके पेशानी पर लग चुका था। लेकिन माँ माँ हुआ करती है ना, अपने होठ की परवाह नहीं की। उसने फौरन उस गाल के ऊपर अपना होठ रखकर चूमने और चाटने लगी और कहा कि मेरा लाल और मेरा दिल का टुकड़ा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। जल्दी जल्दी उसे नहलाती है, उसे धुलाती है, उसे लाली पाउडर, उसे आंख के अंदर काजल लगाती है और तैयार करके बाहर निकाल के लाती, के लोग उसे उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह, हम सच्चे पक्के दिल से कहे तो मौला, हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला, हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला, कोई उठाने के लिए तैयार हमें नहीं है मौला। जो आए झंडा मार के चला जाता है मौला। आजा अल्लाह, आपने तो कहा मैं 70 माओ से ज्यादा रहम खाने वाला हूँ। वो माँ दौड़कर चली गई थी, अपने गले में अपने दिल के टुकड़े को उठा लिया था, अपने कपड़े की परवाह नहीं की। और रब्बे करीम, आप तो 70 माओ से ज्यादा रहम खाने वाले, आजा हमें उठा ले मौला। आपने उठा लिया होगा हमें मौला, आपने कहा होगा फरिश्तों तुम हट जाओ, मैं खुद जाता हूँ, हम मैं इसे खुद उठा लेता हूँ मौला। आप मसीने खुदा में आ गए होंगे मौला, आप अपने बंदे को पुकार पुकार कर कह रहे होंगे, ए बंदे मत रो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अल्लाह, इनके रोने को देख रहे, इनके थमने को देख ले मौला। हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, जो आया धक्के मार के चला गया। ओ मौला, इन अंधेरी रात में पुकार रहे तो हम आपको पुकार रहे मौला। ओ प्यारे ना, ये सारा गुनहगार मजमा एक साथ आपके पास आ गया मौला, गुनाहों में डूबे मौला, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दर पे हमने आवाज लगाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आपका वो दर है कि दरवाजा खटखटाया, आपने हमें पुकारा, कोई पुकारने वाला नहीं। अल्लाह, एक नजर देख लीजिए मौला। अल्लाह, हम तो मक्कारी को उतरे हैं, हम बयान करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि बहुत अच्छे बन गए, असल तो हकीकत वहां खुल जाएगी। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। मैं ये समझूं कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं समझूं कि मैं अमामा पहन कर चल रहा हूँ, हकीकत तो वहां खुल जाएगी। अल्लाह, इससे पहले कि हमें माफ कर दीजिए मौला, अल्लाह माफ कर दीजिए। वो प्यारे रात एक नजर देख लीजिए मौला, अल्लाह माफ कर दीजिए मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, आप हमसे मदरसे का काम ले रहे मौला, आप हमसे इल्म का काम ले रहे मौला, और कल क़यामत के दिन आपके पास आए मौला, और आप हमें उठा के ये कहे कि बहुत मक्कारी की, जाओ जहन्नम में जाओ मौला। मौला, ये मजमा देख रहा होगा उस वक्त मौला। अल्लाह, अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे, खुदू पगल्लो तुम मत जाही मसल्लो तुम अपनी सिलसिलतिन दरवा अज़र हो नजरात फस्तुको, इसे पकड़ो, इसे जंजीरों में जकड़ो, उठा के जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह, अल्लाह, हमारी अल्लाह ये मक्कारी यही रह जाएगी अल्लाह, 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 इससे पहले हमें माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दे। सही इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा वाला, हम इदारा चलाते वाला, हम ये अल्लाह दीन का काम करने वाला, सबसे पहली पकड़ तो हमारी, सबसे पहली पकड़ हमारी मौला, सब मक्कारी यही रह जाएगी मौला। ओ प्यारे अल्लाह, एक नजर, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें लूट लिया है मौला, कहीं का नहीं छोड़ा मौला। जितना दीनदार बने इतना दीनदार शैतान ने हमें आके धोखा है, इतने मक्कार शैतान ने हमें आके धोखा दिया मौला। अल्लाह, कोई नहीं हमें देखने वाला मौला। एक बुढ़िया जब रास्ता क्रॉस कर रही थी मौला, एक नौजवान को बुलाती है और कहती कि बेटा मुझे रास्ता
पार करवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आ जाए, मुझे छूट कर मुझे एक्सीडेंट करके चला जाए, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ाकर चला जाए। मुझे रास्ता पार करा दे। वो नौजवान बच्चा उस बुढ़िया का हाथ पकड़ के रास्ता पार करवाता है। वो बुढ़िया खुश हो जाती है, उसे दुआ देने लगती है कि बेटा तेरा एहसान है कि तूने रास्ता पार करवा दिया। अल्लाह, हम भी रास्ता पार करना चाहते हैं मौला, जिंदगी का रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं मौला, मौत तक का रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं मौला। मौला आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, रास्ता पार करवा दीजिए मौला, रास्ता पार करवा दीजिए मौला। इस रास्ता चलते चलते बदकारी हो जाती है मौला, इस रास्ता चलते चलते इखलास टूट जाता है मौला, इस रास्ता चलते चलते गुनाह हो जाते हैं मौला। ये पूरा मजमा एक साथ, हम सब एक साथ माफी मांग रहे हैं। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए मौला, जो गुनहगार उस गुनहगारों को माफ फरमा, जो अल्लाह जिनकी गलती है अल्लाह सब गलतियों को माफ फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा मौला, सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, जो कर्ज में मुब्तला खजाने गैर से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला, जो घर के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला, जो खेत के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह जो भी बच्चों के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह हमारे कारी जसीमुद्दीन साहब इदारा चला रहे हैं मौला, ये भी बेचारे कर्ज में मुब्तला इदारे को लेकर मौला, मौला आप पूरा करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं मौला, उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं मौला। रब्बा रब्बा आप ही कर्ज पूरा करने वाले हैं। अल्लाह इनका हाथ पकड़ लीजिए मौला, इनका हाथ पकड़ लीजिए मौला, इनके हाथ अल्लाह इदारे को अल्लाह पार करवा दीजिए मौला। अल्लाह इन्हें अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमा, खूब तरक्की अता फरमा मौला। हमारे मुफ्ती सुहेल मनूबर बड़े अल्लाह उलमा से मोहब्बत रखते हैं, इदारे अल्लाह इलाके इलाके घूमते हैं, उलमा को लेकर घूमते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत को भी कबूल फरमा लीजिए मौला। और हमारे कारी इम्तियाज साहब ना तो नबी के अंदर इश्क के अंदर झूमने वाले, ना तो नबी की हकीकी मोहब्बत इनके दिल में भी उतार दीजिए, हमारे दिल में भी उतार दीजिए मौला। मौला जाहिद साहब अल्लाह इनकी मोहब्बत को भी कबूल फरमाए मौला, इनके दर्द को भी कबूल फरमाए मौला। इन्होंने भी बड़ी मेहनतें और कोशिशें की है मौला दीन के खातिर। उन्होंने अपने इलाके को छोड़ा मौला, यहाँ आकर बस गए मौला, दीन के खातिर बसे हैं मौला। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को भी कबूल फरमा लीजिए मौला, इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमा लीजिए मौला। एक दुआ और मांग रहे हैं मौला, आज काबतुल्लाह से लोग बहुत से आ रहे होंगे मौला। या अल्लाह वो कैसा काबतुल्लाह होगा मौला कि लोग जा रहे होंगे मौला, वो कैसी प्यारी आंख होगी जो काबतुल्लाह को देखती होगी मौला, वो कैसे प्यारे होंठ होंगे जो काबतुल्लाह को चूमते होंगे मौला, वो कैसे प्यारे हाथ होंगे जो काबतुल्लाह को पकड़ के चिमट जाते होंगे मौला। अल्लाह कब हमारी वो आंख होगी कि हम भी काबतुल्लाह को देखें मौला, हम भी देखना चाहते हैं मौला। ओ प्यारे अल्लाह, हम भी देखना चाहते हैं मौला, काबतुल्लाह की गिलाफ को पकड़ना चाहते हैं मौला, अल्लाह चूमना चाहते हैं मौला, नबी के दियार पर पहुंचकर सलात और सलाम पेश करना चाहते, कहेंगे कि आपका गुलाम आ गया। नबी की खिदमत में पहुंचकर कहेंगे आका आका तड़पते तड़पते आपके पास आ गए, देख ले। अल्लाह 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 नबी के दियार तक हमें पहुंचना चाहते हैं मौला। वो क्या उलमा थे कि अल्लाह कि यार हदीस पढ़ा रहे आका का हाथ बाहर निकल आता हो मौला। अल्लाह उस दियार तक हम सबको पहुंचाने वाला, ये आशिक बैठे रो रहे वाला, आपके दियार पे आने के लिए रो रहे वाला, आपके घर पे आने के लिए रो, जो गए उन्हें बार बार जाने की तौफीक अता फरमा। वो मंजर कैसा मंजर होगा, वो मंजर कैसा मंजर होगा, हम दीवाने कब पहुंचेंगे मौला। अल्लाह कब हुआ, अल्लाह लब्बे कबूल होगी मौला। अल्लाह अल्लाह हमारी लब्बे कब कबूल होगी मौला। अल्लाह हमें भी वहां तक पहुंचा दीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह हमें कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। कुरान करीम का आशिक और दीवाना मस्ताना बना दे, कुरान करीम को मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा लीजिए मौला। कितने घर वो होंगे मौला, आज हम खाना खा के बैठे हैं, कितने घर वो होंगे जो जिनके घर में खाना मैसर नहीं होगा मौला। बाप बेचारा घर में जाता होगा, बच्चे को देखता होगा कि बच्चे जाग रहे हैं,
और कुछ लेकर नहीं गया होगा तो कहता होगा बीवी को कि बच्चों को सुला दो, मैं कुछ आज लेकर नहीं आया हूँ। और बीवी बेचारी रखती होगी डेगची को और आग पर जलाती होगी। बच्चे समझते होंगे कि खाना पक रहा है और बच्चे बेचारे सोचते होंगे अभी पक जाएगा, और माँ उसे बहला फुसला के सुला देती होगी। बेचारा शौहर घर में दाखिल होता होगा और सोचता होगा मैं कैसा बाप हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए खाना नहीं ला पाता हूँ। मौला वो रात को सो जाता होगा, सुबह में जल्दी उठता होगा कि बच्चे कहीं उठ न जाए और कहे कि अब्बू कुछ लेकर आए होंगे। लेकिन वो बाप बेचारा उठता होगा, अपने बच्चे के पेशानी को चूमता होगा और कहता होगा बेटा तेरा कैसा मनहूस बाप हूँ कि मैं तुझे खिला नहीं पाता, तेरे लिए मुझे जल्दी उठ के जाना पड़ रहा है कि मेरा बेटा मेरा लगते जिगर मुझसे पूछ न ले। अल्लाह इस लॉकडाउन में एक वाकया ये भी सुना मौला, एक वाकया ये भी सुना मौला कि एक औरत थी मौला, उसके गोद में एक बच्चा था मौला, वो रो रहा था, माँ का सीना सूख चुका था, पिस्तान सूख चुका था, दूध नहीं आ रहा था। बच्चा रो रहा, माँ की तरफ देख रहा है कि माँ अभी दूध मुझे सीने से लगाकर दूध पिलाएगी, लेकिन माँ बेचारी तड़पती रही कि मैं किस तरह से दूध पिलाऊं कि मेरा दूध सूख चुका है। वो कभी इधर देखती उधर देखती कि कोई आ जाएगा खिलाने के लिए, कोई आ जाएगा पिलाने के लिए। जब कोई नहीं पहुंचा तो उसने अपनी जबान निकालकर अपने बच्चे से कहा कि बेटे इसको चूस ले, मुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। आज हमारी इंसानियत मर चुकी है मौला, हम रातों का अय्याशी करके सो रहे हैं मौला, हम नाइया सजा रहे हैं मौला, समाज के चक्करों के पीछे मर रहे हैं मौला, लेकिन गरीब मर रहा, हमें कुछ पड़ी नहीं मौला। अल्लाह हमें जगा दीजिए मौला, अल्लाह कुछ नहीं तो हमें रातों को उठ के रोने वाला बना दीजिए मौला, गरीबों के लिए तड़पने और मचलने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए मौला, जो मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर के लाइन से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू फिर से निजात मांगे, निजात मांगते निजात अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आमीन।